हेलो दोस्तों, आपका और मेरा यानी कि अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका जेई का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो मैं हूं आपका दोस्त और इस क्लास का होस्ट राधेश्याम मेहता, और आज का क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 6 लेने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो क्या आप रेडी हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन आता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, और अभी तक क्योंकि हमने वेरिएबल सेपरेबल को पढ़ लिया है, ठीक है, तो होमोजीनियस को क्यों पढ़ें? ऐसा क्या कमी रह गया होगा उसमें वेरिएबल सेपरेबल में, ताकि अपने को होमोजीनियस पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, चलो ये एक सारी चीज़ों को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि होमोजीनियस कब अप्लाई करें। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा है, जहाँ वेरिएबल सेपरेबल फेल हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे होमोजीनियस हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये जब होमोजीनियस भी है ना, आगे चल के थोड़ा सा चेंज करोगे तो वापस से वो वेरिएबल सेपरेबल में ही कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन है व्हेन टू यूज़। तो इसका आंसर है सिंपल कि व्हेन x एंड y कांट बी सेपरेटेड, है ना। एंड इतना ही नहीं, और भी है, व्हेन एंड f of x हैज़ नो लीनियर इक्वेशन या फिर नो लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके, तो ये हो गया पहला चीज़। तो होमोजीनियस कब अप्लाई करना है? व्हेन x एंड y दोनों सेपरेट नहीं कर पा रहे हम लोग, और साथ ही साथ f of x के पास कोई लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल था, उसमें हम लोग को क्या मिलता था? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लीनियर मिलता था, है ना। अब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ना ही आप सेपरेट कर पाओगे, ना ही आपको f of x के पास लीनियर एक्सप्रेशन मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा है इसका आईडी। ये एक्चुअल में आईडी है, इसको कैसे पहचानें? ठीक है, तो दूसरा जो आईडी है, इसका आइडेंटिटी है, वो ये है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जो एक्सप्रेशन आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों जो डिग्री होगा, दोनों का डिग्री वो क्या होगा? इक्वल होने वाला है। क्या ये समझ में आया? है ना। तो इसको लिख लेंगे सेकेंड पॉइंट, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, कंटेनिंग इक्वल डिग्री इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब देखो, एक और तरह से है, एक और तरीका है इसको पहचानने का। ठीक है, वो ये है कि अगर कभी भी y की जगह अगर vx सब्स्टिट्यूट कर दो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें y की जगह अगर हम लोग vx सब्स्टिट्यूट कर लें, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जितने भी x वाले टर्म हैं सब के सब गायब हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये चीज़ समझ में नहीं आया। अभी देखो यहाँ पे मान लेता हूँ कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ऐसा कुछ है। मान लेता हूँ 2xy, ऐसा कुछ है। ठीक है, अच्छा, पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि हम लोग सेपरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्या इसको आप सेपरेट कर लोगे? आप एक बार ट्राई करके देखो, क्या ये सेपरेट हो सकता है क्या? देखो ज़रा सोचो, नहीं कर पाओगे सेपरेट। ट्राई किया होगा आपने, है ना, सेपरेट तो नहीं होगा। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट, कह रहा है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इक्वल डिग्री है। ये चीज़ है क्या? मैं देखता हूँ पहले, x के कितने डिग्री? 2, इसके कितने? 2। अच्छा, नीचे अगर देखेंगे इसका 1, इसका 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इसको 2 काउंट करेंगे, इसका 1 और इसका 1, 2 काउंट करेंगे। न्यूमरेटर और प्लस में तो अलग अलग, इसका 2 इसका 2 नहीं काउंट करेंगे, एक साथ काउंट करेंगे। कितना डिग्री है? 2, और इसका कितना है? 2, यानी कि इक्वल डिग्री है इसका। क्या ये क्लियर हो गया?
है ना। तो सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है ना, अगर आप y इक्वल्स टू वी एक्स सब्सटीट्यूट कर दो ना, तो जितने भी x वाला टर्म है वो सब गायब हो जाएगा। ऐसा है क्या, देखता हूँ करके। यहाँ पे d ऑफ वी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसमें कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस ये y की जगह पे क्या रखने वाले हम लोग, वी एक्स, है ना, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स इंटू वी एक्स। अगर आप इसको ज़रा सा सॉल्व करोगे, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और नीचे से भी एक्स स्क्वायर नीचे भी बनेगा, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर वी, और ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x से फ्री हो चुका है ना। x वाला कोई टर्म ही नहीं बचा इसमें। क्या ये क्लियर हुआ, तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ क्या, है ना। अच्छा, आपको क्या सर यहाँ dx है, dx है चलेगा, ये अकेला जो x बैठा ना, x वाले सारे टर्म गायब हो जाएंगे, सिर्फ v में टर्म आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया, है ना। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को आप जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। हो गए होंगे, ठीक है। अभी आते हैं जो एक और एक टेक्निकल टर्म मिलेगा आपको, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। होमोजीनियस फंक्शन, तो अब ये है क्या, मान लेता हूँ कोई फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, कोई भी ऐसा फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन में आप क्या करोगे, x के जगह पे लैम्डा x रिप्लेस करो, है ना, और y के जगह पे लैम्डा y रिप्लेस कर दो, यानी कि अपना f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y ऐसा जनरेट होगा, है ना। अगर इसको फर्दर सॉल्व करने पे लैम्डा पावर n और अंदर बच जाए f ऑफ x कॉमा y, अगर ऐसा आ गया मतलब आपने क्या किया, x के जगह लैम्डा x और y के जगह पे लैम्डा y रिप्लेस किया आपने, ठीक है। और ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो लैम्डा पावर n उसको बाहर कर दिया, फंक्शन क्या किया, लैम्डा पावर n को बाहर कर दिया, अंदर बच गया f ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजीनियस फंक्शन। क्या ये क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। उससे 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 भी पहले देखो, ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया, इसी में एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस, है ना। स्पेशल केस ये है, अगर f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, ये अगर ऐसा आ जाए लैम्डा पावर 0 f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, लैम्डा पावर 0 f ऑफ एक्स वाई, यानी कि आपने x के जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई रिप्लेस किया, तो ओवरऑल वो लैम्डा पावर 0 बाहर निकाला, ठीक है ना। तो ऐसे जो एक्सप्रेशन होंगे उसको हम लोग, ऐसे जो f ऑफ एक्स वाई होगा उसको हम लोग ये होमोजीनियस इक्वेशन बोलने वाले हैं। अब क्योंकि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें पक्का ऐसा होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कैसा होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्लियर है ना। अब इस एक्स वाई में आपने क्या किया, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रिप्लेस किया और वो लैम्डा पावर 0 बाहर निकाला, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये क्लियर हो गया है, ठीक है। इस तरह का फॉर्म होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, आप इसमें लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रिप्लेस किया और फिर लास्ट में क्या निकला आपको, लैम्डा पावर 0 निकला। क्लियर है ना। अगर ऐसा हो गया तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। पहचाना आ गया क्या, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अब आता है कि हाउ टू सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना तक तो पहचान में आ गया क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, कब लगाना है, लेकिन लगाना क्या है, अब ये क्वेश्चन है हाउ टू सॉल्व, है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका स्टेप्स आप 1 बाय 1 नोट करो, ठीक है। पहला स्टेप है कि पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसको डिफरेंशिएट करो जरा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ बनेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये जो v है ना, v कोई कांस्टेंट नहीं है, v एक वेरिएबल है, ठीक है ना। तो अब इसको u इंटू वी रूल लगाएंगे, तो v को बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x को बाहर, v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx, यानी कि अब हम लोग y की जगह vx रिप्लेस करने वाले हैं और dy बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स dv dx, ठीक है ना। अच्छा, कई बार आपको क्या होगा, यहाँ से v का यूज़ करना पड़ेगा, ये क्या होगा y बाई एक्स। बोलो कोई दिक्कत है, क्लियर है ना।
अच्छा, तो पहला स्टेप हो गया y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना। इतना अगर आपने कर लिया ना, सेकंड स्टेप बस एक ही स्टेप आपको करना है, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है, डी वाई बाई डी एक्स के जगह ये रिप्लेस करना है। इतना अगर कर लोगे ना तो अब वो क्वेश्चन होमोजीनियस का नहीं रहेगा, वो जो क्वेश्चन बन जाएगा वो क्वेश्चन बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल का। और इसके आगे तो आप मास्टर हो इसमें, है ना। अगर वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप तो उसमें मास्टर हो, है ना। बस एक ही स्टेप ये कर दिया, बस जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा वेरिएबल सेपरेबल का। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेट दी वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, फिर थर्ड स्टेप क्या करोगे, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। और लास्ट और सबसे ज़्यादा भूलने वाला स्टेप जो कि आप लोग अक्सर भूल जाओगे, तो वो ऐसा कौन सा स्टेप है कि आपका जो इंटीग्रेशन में आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, ये y के जगह पे वी एक्स सब्स्टिट्यूट किया है, तो आपके सॉल्यूशन में v जरूर इन्वॉल्व होगा और एट दी एंड आपको v को रिमूव करना होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था वो x एंड y में था, तो v को कैसे रिमूव करोगे, y बाई एक्स से। क्लियर है ना। चलो आप जल्दी से इसको नोट कर लो, मैं इसको लिख देता हूँ, री सब्स्टिट्यूट v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, बस इतना ही है। आप जल्दी से नोट करो, फिर इसका एग्जाम्पल करते हैं। हो गए होंगे नोट, ओके। तो अब आता है पहला क्वेश्चन, और देखो एक ही क्वेश्चन करूंगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है ऐसा ही, 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है। अच्छा, आपको एक और चीज़ नोट करना है इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने के लिए। जिस भी क्वेश्चन में y बाई एक्स इन्वॉल्व हो, जिस भी क्वेश्चन में y बाई एक्स इन्वॉल्व हो, तो 95% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो होमोजीनियस का ही होगा, ठीक है। अब वो 5% कहाँ गया सर, आप पूछोगे 5% कहाँ गया कि सर, तो 5% में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। अब देखो यहाँ y बाई एक्स इन्वॉल्व है, लेकिन ये इसको आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो, है ना। ये क्या बनेगा, 1 बाई वाई डी वाई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स, है ना। ये सेपरेट हो रहा है, 5% में ये आता है। लेकिन कभी भी जैसे e पावर y बाई एक्स आ जाए, साइन पावर y, साइन के अंदर में y बाई एक्स आ जाए, है ना, लॉग के अंदर में y बाई एक्स आ जाए, और आप ट्राई किए उसको y बाई एक्स को बाहर नहीं निकाल पाए, उस केस में आपको आंख बंद करना है, सोचना है कि सर ने क्या बोला था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो वो होमोजीनियस का ही है। क्लियर हो गया ना, ठीक है, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे डिग्री ऊपर 2 है, यहाँ भी 2 और इधर नीचे भी 2 है, डिग्री इक्वल होमोजीनियस हो गया, है ना। तो अब क्या करना है, अपने को पुट करना है y इक्वल्स टू वी एक्स, है ना, और फिर डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। x क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे में क्या है, x है, यहाँ t होता तो t के रिस्पेक्ट में करते, ठीक है। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। अभी हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था, कोई दिक्कत है क्या। अब मान लेता हूँ ये है अपना 1, तो अब सोचो 1 कैसा बनेगा, 1 विल बिकम कैसा, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, है ना, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही, y की जगह पे v, तो v स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, डिवाइड v स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, है ना, और डिवाइडेड बाय 2x इंटू वी एक्स, ठीक है। तो न्यूमरेटर से x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से भी ये एक्स स्क्वायर बाहर, अंदर में क्या बच गया 2v, और ये एक्स स्क्वायर आया और गया, ठीक है। इतना करने के बाद देखो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, v प्लस एक्स डी वी अपन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ क्या बच रहा है 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v, ठीक है ना। अच्छा, ये जो v है ना उसको उधर भेजो आप, तो यहाँ बनेगा x डी वी अपन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपन 2v माइनस v, फिर यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 2v, है ना, यहाँ बन गया 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस ये 2v v के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या होगा 2v स्क्वायर,
यानी कि अपने पास क्या बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v, और इधर क्या है लेफ्ट साइड में x dv अपॉन dx। तो अपने पास दो ही वेरिएबल है x और v है ना। अब यहाँ से हम लोग आराम से इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करेंगे उसको इधर लेके आएंगे तो इधर बन गया 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर है ना, dv इक्वल्स टू 1 बाई एक्स dx। बस अब इंटीग्रेट करना है। क्या ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए? तो सिंपल है, नीचे वाले को टी पुट करेंगे, ऊपर में माइनस 2v dv क्या बनेगा dt। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस टू टी, तो माइनस 2v dv इक्वल्स टू dt, यानी कि 2v dv के बदले में क्या लिखेंगे माइनस dt। क्लियर है ना? अच्छा, अब इसको रिप्लेस कर लेते हैं तो ये बनेगा माइनस, मतलब 2v dv के बदले हम लोग क्या लिखने वाले हैं माइनस dt, तो वो माइनस को मैं बाहर कर लेता हूँ है ना, और अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन टी, 1 बाई टी डी टी इक्वल्स टू क्या है 1 बाई एक्स dx। और ये कब क्या होगा माइनस ऑफ ln t इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस ln ऑफ x प्लस। अब बताओ वहाँ पे कौन सा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट डालेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड भी ln है और राइट साइड भी ln है, तो हम लोग क्या करेंगे ln c डालेंगे। ठीक है, ln c, और फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये t के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, t के जगह पे, अच्छा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ln ऑफ माइनस में है ये ln t के जगह पे क्या रखने वाले हैं 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ln ऑफ सी एक्स। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ से इसको ऊपर लेके आ जाते हैं, तो ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर पावर माइनस 1 इक्वल्स टू ln ऑफ सी एक्स। ठीक है, यहाँ से ln और ln गायब, तो 1 माइनस वी स्क्वायर, उस पर पावर माइनस 1 है ना, तो उसको नीचे ले आते हैं 1 अपन 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। और लास्ट स्टेप जो मैंने बोला था कि अक्सर भूल जाते हैं लोग, और वो कौन सा स्टेप है, v को वापस से रखना है ना। v को रख लेते हैं, तो v क्या था, v क्या था y इक्वल्स टू वी एक्स आपने पुट किया, तो यहाँ से v क्या आएगा y बाई एक्स, और यहाँ रख लेते हैं तो 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू क्या है सी एक्स। और फर्दर हम लोग एलसीएम लेके ऊपर एक्स स्क्वायर ले आएंगे और नीचे यहाँ क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत है नहीं है ना? जल्दी से नोट कीजिए। हो गए नोट? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई ln y माइनस ln x प्लस 1। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इसको ट्राई कीजिए, इसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। और मैंने पहले भी बोला है कि जब भी मैं बोलूं कि आपको ट्राई करना है मतलब करना है। ठीक है, ये आपका कर्तव्य है, आपको ट्राई करना ही है पहले, इसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, ट्राई कीजिए। हो गए ट्राई, अब मेरी बारी। ओके, अब अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वाई बाई एक्स इंटू ln ऑफ वाई माइनस ln एक्स प्लस 1। और मैंने क्या बोला था, एक बात नोट करने के लिए कि जब भी वाई बाई एक्स आए तो आपको थोड़ी देर के लिए सोचना है क्या ये होमोजीनियस है या नहीं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, y की जगह पे वी एक्स पुट करके देखेंगे। अगर x वाले सारे टर्म गायब हो गया तो वो होमोजीनियस हो जाएगा, है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी y बाई एक्स जो है ये एक हिंट है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है ना। तो एक बार पुट करके देखते हैं y इक्वल्स टू वी एक्स। ठीक है, तो साथ साथ में हम लोग यहाँ से v का भी वैल्यू निकाल लेते हैं y बाई एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स का भी वैल्यू साथ साथ में लिख लेते हैं। क्या है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। बार बार डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, ये तो एक ही लाइन है, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, ओके, तो यहाँ रखने से
ये लेफ्ट साइड देखता हूँ ना पहले, यहाँ पे v आ गया, सॉरी राइट साइड है ना, लेफ्ट साइड तो ये रिप्लेस होने वाला है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स है ना, और राइट साइड यहाँ पे ln ऑफ वी एक्स आने वाला है, हाँ या नहीं, ln ऑफ वी एक्स माइनस ln एक्स प्लस 1। इसके बाद देखो ज़रा v इंटू ये ln एक्स को, ln वी एक्स को क्या हम लोग ln v प्लस ln एक्स लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, और माइनस में है ln एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना। अगर आप इसको देखो तो ये कैसा है, ये पूरा का पूरा x वाला सारा टर्म गायब हो गया है, यानी कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अच्छा, अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो v ln v प्लस v, और ये किसके इक्वल है, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स के इक्वल। अब अगर आप देखोगे तो ये v और ये v कट गया, है ना। तो अपने पास अब बचा क्या है, अपने पास बच गया जो है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x डी वी अपन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बच गया v ln v। तो आप आराम से इसको ईजिली सेपरेट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, डी वी डिवाइडेड बाई ये आ गया, तो v ln v इक्वल्स टू 1/x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। अच्छा, तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, ln v को हम लोग कुछ और पुट करेंगे t, तो 1/v डी वी इक्वल्स टू डी टी, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रेशन है वो कैसा बनेगा 1/t dt, और राइट साइड कैसा है 1/x dx। अब इसको इसका क्या होगा ln t इक्वल्स टू ln ऑफ x। अब क्योंकि दोनों तरफ लॉग लॉग है तो कांस्टेंट भी हम लोग लॉग में ही लेंगे, कोई दिक्कत है क्या इसमें, क्लियर है ना, क्लियर है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से ln और t के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं ln t, ठीक है, ln v, तो ln v इक्वल्स टू ये बन गया ln ऑफ सी एक्स। अब फर्दर यहाँ से ये ln और ln कट गया तो बचा क्या ln v इक्वल्स टू सी एक्स, यानी कि v इक्वल्स टू क्या आ गया e पावर सी एक्स, ठीक है ना। और फिर v के जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं y/x इक्वल्स टू क्या आ गया e पावर सी एक्स, और यही हो गया अपना आंसर। क्या कोई दिक्कत है इसमें, है ना, बहुत ही आसान है। बस अपने को करना क्या है, एक ही स्टेप करना है, वो y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है ना, उसके बाद तो ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है, क्लियर है ना। जल्दी से नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन इधर नोट कर देता हूँ, आप लोग पहले ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन है सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू y/x प्लस tan ऑफ y/x, ठीक। ओके, आप इसको कंटिन्यू कीजिए, ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। ट्राई करना है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। ओके, अब मेरी बारी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस टेन ऑफ वाई बाई एक्स। और अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने नोट करवाया था क्या, कि कभी भी अगर किसी फंक्शन के अंदर में वाई बाई एक्स आ जाए ना, वाई बाई एक्स आए या फिर एक्स बाई वाई आए, तो वो पक्का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा क्वेश्चन। 95% पक्का नहीं, 95%। 5% में क्या है, सेपरेट होने वाला, ठीक है ना। तो क्या इसको आप सेपरेट कर सकते हो क्या, नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ भी वाई बाई एक्स है, यहाँ भी वाई बाई एक्स है। तो हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। अब इसको पुट करो, इसको अगर हम लोग पुट किए तो अभी तो अपने को पता है डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, v प्लस एक्स डी वी अपन डी एक्स के इक्वल, है ना। तो यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं, तो v प्लस एक्स डी वी अपन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये v की जगह पे क्या लिखेंगे y बाई एक्स, यहाँ पे आ गया v प्लस tan v। कोई दिक्कत है क्या, अब ये v और ये v कैंसिल, तो अब क्या बच गया अपने पास, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू tan v, है ना। अब सिंपल है, यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, तो डी वी डिवाइडेड बाई क्या बन गया tan v इक्वल्स टू 1/x dx, है ना। अच्छा, ये जो tan v है ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं cot v, है ना, और डी वी इक्वल्स टू 1/x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। अब cot v का इंटीग्रेशन क्या होता है,
अगर आपको याद हो तो ln ऑफ साइन वी इक्वल्स टू यहाँ पे बन जाएगा ln x प्लस, क्योंकि इधर भी ln इधर भी ln, तो ln कांस्टेंट भी है ना, यहाँ से ln साइन वी इक्वल्स टू क्या बन गया ln ऑफ cx। तो यहाँ से साइन वी का वैल्यू क्या आ गया cx, और फिर v की जगह पे हम लोग रख देंगे साइन ऑफ y बाई एक्स, है ना, इक्वल्स टू क्या आ गया cx, और ये हो जाएगा अपना आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? क्या ये क्लियर है? क्लियर है ना? अब फर्दर इसको क्या ही कर सकते हैं हम लोग, y का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो पहले साइन को उधर भेजेंगे, y बाई एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ cx, और फिर यहाँ से x को भेज देंगे तो x इंटू साइन इनवर्स ऑफ cx, और ये हो जाएगा अपना आंसर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है? जल्दी से नोट किया, हो गए नोट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इतने सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन आपको है ना नया क्वेश्चन देख ऐसा नहीं लगे कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है, इतने क्वेश्चंस करवाएंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा यहाँ तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है 1, लेकिन डिग्री कितना है 2 है, और सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना अपने सिलेबस में नहीं है। तो आप पूछोगे सर यहाँ क्यों आ गया? फिर यही तो आईआईटी करता है ना, आपको छोटी छोटी बातों में फंसाएगा वो। ठीक है, ये सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपने सिलेबस में जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके हेल्प से हम लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व। यही चीज़ तो है जो आईआईटी खेलता है। ठीक है, ओके। जब आप जाओगे इंजीनियरिंग फर्स्ट मैथ्स में या फिर आप एडवांस मैथ्स कोई भी पढ़ोगे ना, उसमें आपको एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाला है, जिसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना कॉन्सेप्ट अभी पढ़ रहे हो ना, वही सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ आने वाला है। बस वहाँ पे क्या होगा, एन ऑर्डर एन डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको क्या किया जाए? अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो मैं देखो, मैं लिखता हूँ फिर मैं पूछूंगा मैंने क्या किया। समझ में आया क्या किया मैंने? क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे टी रख दिया, है ना। यानी कि अभी आपको दिख रहा होगा ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन टी है, क्योंकि टी पे स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक इन टी है। अगर आपको ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो ये क्यों नहीं दिख रहा क्वाड्रेटिक? वो भी तो क्वाड्रेटिक है। ये किस में क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक इन डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं इससे टी का वैल्यू पूछूं तो बाय श्रीधराचार्य मेथड क्या टी का वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। कैसे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। क्या सेम वे में हम लोग ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। तो बस निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं श्रीधराचार्य लगा रहा हूँ ना। ये जो श्रीधराचार्य थे वो बहुत ही कमाल के मैथमेटिशियन थे। इनके दिए गए जो थ्योरम है, हम लोग हमारे पूर्वज हम लोग कितने और आगे भी कितने यूज़ होगा, है ना। तो कमाल के मैथमेटिशियन थे। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स देखो तो क्या आने वाला है, माइनस बी, और बी की जगह पे क्या है माइनस 2x, बी की जगह क्या है 2x, तो यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, तो बन गया 4x का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए इज़ वाई और सी इज़ माइनस वाई, है ना, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए विच इज़ वाई। कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्लियर हो गया ना। अब देख, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो सब में 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, यहाँ से 4 कॉमन लिया 2 निकला, नीचे 2, तो 2 को मैं टाटा बाय बाय बोल देता हूँ। ठीक है, तो x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, और ये किसके इक्वल है, डी वाई अपॉन डी एक्स के। क्या ये क्लियर है? यहाँ से हम लोग को 2 डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, एक प्लस साइन के साथ, है ना, प्लस साइन के साथ, और दूसरा माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो प्लस साइन के साथ मैं लेता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई।
ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे, पुट कर लेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसके आगे भी यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है। अब बस यहाँ से पुट कर लेना है y इक्वल्स टू वी एक्स और इसके बाद सॉल्व करना है। क्या इसके बाद सॉल्व कर लोगे आप? कर लोगे ना? बस अपने को यहाँ से जो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे, बस वही करना है। क्या ये क्लियर है? कर लोगे ना? मुझे पूरा भरोसा है आपका, ठीक है। ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, नोट कीजिए। चलो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। इसके आगे आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन का वीडियो भी डाल दूँगा। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x cos ऑफ y बाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू y cos ऑफ y बाई एक्स और प्लस x, ठीक है। ओके, आप पहले ट्राई कर लीजिए। ओके, अब मेरी बारी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इधर भी cos x बैठा है, इधर भी cos x बैठा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों कॉस को एक साथ बुला लेता हूँ, ठीक है। देखता हूँ कुछ अगर उससे बेनिफिट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे, है ना। तो यहाँ से इसको इधर लेके आए और फिर कॉस ऑफ y बाई एक्स को कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। और फिर इधर से आया तो क्या, माइनस वाई इक्वल्स टू इधर कौन बैठा है, x। कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद सेम टाइप का मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो वो आपको करना है, ठीक है। तो देखो वो है, अगर मैं इसमें ये dx एलसीएम ले लूँ, ऊपर क्या बनेगा, x dy माइनस वाई डी एक्स, है ना, इक्वल्स टू क्या है इधर x। इससे बेनिफिट का क्या होगा, ये जो x अकेला बैठा था उसको ये dx मिल जाएगा, है ना। तो ये जो dx है नीचे में वो इसको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से होगा क्या, कॉस ऑफ y बाई एक्स इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट में x डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से क्या बनेगा, x डी एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें, क्या आपको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन याद है? एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, उसमें हम लोग क्या करते थे, कभी अगर ऐसा हो डी ऑफ एक्स बाई वाई, इसको कैसे करते थे डिफरेंशिएट, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर। याद है ऐसा कुछ? एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन याद है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, वैसा ही कुछ यहाँ पे बन रहा है, लेकिन उल्ट यहाँ पे क्या है, x डी वाई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे अगर x बाई वाई ऐसा है तो y बाई एक्स कैसा बनने वाला होगा, ये बनेगा x डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे इसको किसकी ज़रूरत है, एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है ना, एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, तो इधर दे दिया, इधर भी दे दिया, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा क्या बनने वाला है, कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, है ना, इनटू ये क्या बनेगा, डी ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है, और इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। अच्छा, तो अब बस सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। देखो ये कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करें किसके, वाई बाई एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये वाई बाई एक्स रखो, टी रखो, एक ही बात है, ठीक है, और इधर एक्स डी एक्स। तो इसका हाँ, तो कॉस का डेरिवेटिव कॉस का इंटीग्रेशन, है ना, क्या होगा, क्या होगा, साइन, है ना, साइन ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल्स टू, इसका क्या होगा, एल एन एक्स प्लस सी, दैट्स इट। कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्लियर है ना। अच्छा, आप पूछोगे सर अभी आप होमोजीनियस पढ़ा रहे थे, ये क्या आ गया बीच में, ये बाउंसर है, बाउंसर नहीं है, इसको होमोजीनियस से भी कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं बताता हूँ, इसको जल्दी से नोट कीजिए। हो गए नोट? चलो अब इसी को हम लोग होमोजीनियस से करके देखते हैं। तो होमोजीनियस के लिए अपने को क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स को निकालना पड़ेगा। ओके, तो मेथड 2 के लिए अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो क्या करता हूँ मैं, ये जो x cos y बाई एक्स है इसको इधर भेज देता हूँ, ये बनेगा y cos ऑफ y बाई एक्स डिवाइडेड बाई, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, x cos ऑफ y बाई एक्स प्लस x डिवाइडेड बाई x cos ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे, यहाँ से v का वैल्यू क्या आने वाला है, y बाई एक्स, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बने हुआ, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, है ना। अब उसको रिप्लेस कर लेते हैं। सो ये जो अपना d है वो कैसा बनेगा, v प्लस एक्स डी वी अपन डी एक्स इक्वल्स टू, ये दोनों कॉस तो कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, y बाई एक्स, और y बाई एक्स की जगह पे v प्लस ये x और x कट गया, तो बचा क्या, 1 अपन कॉस v। अब देखोगे ये v और ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे x डी वी अपन डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई कॉस v। ठीक है ना। फर्दर इसको क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो बनेगा ये कॉस v इधर आ गया, तो बन गया कॉस v डी वी इक्वल्स टू, ये इधर से x गया इधर से, तो 1 बाई एक्स डी एक्स, और बस इसको इंटीग्रेट करें। ठीक है, और यहाँ से cos v का इंटीग्रेशन sin v इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस c। यहाँ पे ln c क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ एक ही तरफ ln है ना। तो अब फर्दर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से v का वैल्यू निकाल लेंगे, v का वैल्यू इतना ही काफ़ी है, यहाँ पे साइन ऑफ y बाई एक्स रखेंगे इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस c, और ये हो जाएगा अपना आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। ठीक है, नोट कीजिए। तो सेम टाइप का मैं क्वेश्चन यहाँ पे कुछ होमवर्क के लिए डाल देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक साथ सारा क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, तो हो गया होगा नोट, है ना। तो अब जल्दी से ये 5 क्वेश्चन है जिसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जहाँ पे दिक्कत होगा मैं इसका नोट्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप नोट कीजिए, और जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले प्रॉब्लम्स हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। अगले क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 7 में हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 पार्ट हैं, पहला क्या है, रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड है होमोजीनियस, और थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो वेरिएबल सेपरेबल है ना, उसका मोर देन 50% वेटेज है। ठीक है, तो आपको देखो वेरिएबल सेपरेबल में उसका तो यूज़ है ही, साथ में होमोजीनियस में यूज़ हो रहा है, और सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको ऐसे यूज़ होगा वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, जिसमें जिस तरह से इसमें होमोजीनियस में थोड़ा सा चेंज किया और वो सेपरेबल बन गया, है ना, तो वैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग प्रायोरिटी दें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है, वेरिएबल सेपरेबल का। ठीक है, इसके बाद आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसके बाद आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, जिसका कम वेटेज है, बट हाँ इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन उन दोनों से आते हैं। ठीक है, तो आप आज जाके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तक सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।